गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम में वाटर का आयोनिक प्रोडक्ट KW का फॉर्मूला बनाया था H प्लस इंटू OH माइनस। उसके बाद हमने pH का फॉर्मूला डिराइव किया था pH इक्वल टू माइनस log 10 H प्लस। फिर हमने लास्ट फॉर्मूला ये बनाया था pH प्लस POH इक्वल टू 14, राइट। तो इस लेक्चर में हम pH रिलेटेड सम को सॉल्व करेंगे और लॉग टेबल कैसे यूज़ करना है उसके बारे में बात करेंगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 7.16। ओके, लुक एट द क्वेश्चन। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन in the sample of a soft drink is 3.8 into 10 raised to minus 3। सो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है हमारा प्रॉब्लम नंबर 7.16। ओके, चलो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमें दे दिया है उन्होंने डायरेक्टली, विच इज़ इक्वल टू 3.8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 मोलर। ओके, और व्हाट दे हैव आस्क्ड व्हाट इज इट्स pH, उसका pH हमें फाइंड आउट करना है। चलो तो pH फाइंड आउट करते हैं उसका। वी हैव द फॉर्मूला pH इज इक्वल टू माइनस log 10 H प्लस, राइट। दिस इज द फॉर्मूला। चलो तो H प्लस का वैल्यू हम यहाँ पे पुट डाउन करेंगे। सो pH विल बी इक्वल टू माइनस log 3.8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3। अब माइनस log को अंदर मल्टीप्लाई करो, ध्यान से सुनना, माइनस log को अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो माइनस log 3.8। ओके, चलो मल्टीप्लिकेशन का एडिशन हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में रखता हूँ, ठीक है। और माइनस log, अब माइनस log लगेगा तो माइनस 3 जो पावर में है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस। चलो मैं एक बार लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। माइनस 3 पावर आगे आ गया और log 10 का वैल्यू आपको पता है, इट विल बी इक्वल टू 1, राइट। सो माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1। सो हमारे पास क्या बचेगा, सिंपली माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1। सो 3 माइनस log 3.8। समझ में आया क्या हुआ? तो नेक्स्ट टाइम हम ये दोनों स्टेप स्किप करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। माइनस 10 रेज़ टू माइनस 3 पावर है तो उसका आंसर होगा 3, और 3.8 है तो उसका हो जाएगा माइनस log 3.8, ताकि हमें ये दोनों स्टेप यहाँ से एलिमिनेट करने, याद रखना। चलो अब log 3.8 निकालना है हमें। बेस कितना था 10 का, तो 3.8 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3.8 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलो 3.8 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 38 आएगा। तो आपको लोगेरिथम का टेबल खोलना है, वहाँ पे 38 का देखना है 0 की कॉलम में, ठीक है। 38 का 0 की कॉलम में देखना है आपको वैल्यू, ठीक है। चलो तो आप वहाँ पे देखोगे आपको 4 डिजिट मिलेंगे, 5797 या फिर 5798 होगा। आपको सारे नंबर के आगे पॉइंट लगाना है, तो आंसर रहेगा 0.5798। ओके, चलो तो अब 3 में से उसको माइनस करो वैल्यू को, तो आपको आपका pH का वैल्यू मिलेगा 2.42। pH कितना आएगा, pH विल बी इक्वल टू 2.42। ओके, चलो तो यहाँ पे हमारा 7.16 सम कंप्लीट हुआ। देखो इन्होंने डायरेक्ट किया है सारी चीज़ें। यहाँ पे इसका लॉग वैल्यू पहले ले लिया,
हमने स्टेप वाइज किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलो आंसर 2.42। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 7.17। चलो अगेन वहाँ पे HCl का कॉन्सेंट्रेशन दिया है आपको 1 × 10⁻⁸। ओके, अब ये सम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे ये सम जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। चलो देखो किस तरह से डिफरेंट है ये सम, तो मैं आपको पूरी चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इसको समझने में, ठीक है। लेट्स डू इट। अच्छे से ध्यान देना वरना समझ में नहीं आएगा कैसे सम हुआ है, ठीक है। यहाँ नीचे ही हम कैलकुलेट करते हैं इसको। चलो प्रॉब्लम नंबर 7.17। हमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन दिया है। चलो H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है पहले ये देखना होगा। इट इज़ इक्वल टू 1 × 10⁻⁸। 1 × 10⁻⁸ मोलर। ओके चलो, अब आपको पता है अगर आप इसका pH फाइंड आउट करोगे तो इसका pH कितना आएगा, 10⁻⁸ है, उसकी वजह से इसका pH आएगा 8, राइट। विच विल बी रॉन्ग बिकॉज आपके पास HCl का सॉल्यूशन है और एसिड का सॉल्यूशन होने की वजह से वो सॉल्यूशन कभी बेसिक नहीं हो सकता, यानी कि उसका pH ऑलवेज 7 से कम रहेगा। तो अब करना क्या है, तो अब हमें, अभी तक हम पानी का H+ इग्नोर करते थे। पानी में कितना H+ होता है, 10⁻⁷। इस बार आपके H+ की कॉन्सेंट्रेशन पानी के कॉन्सेंट्रेशन से भी कम है, दैट्स वाई हमें पानी का कॉन्सेंट्रेशन भी कैलकुलेट करना होगा। दैट्स वाई टोटल H+, चलो टोटल H+ कितना होगा, तो वो होगा H+ इन H2O प्लस H+ इन HCl, राइट। दोनों का हमें एडिशन करना होगा। चलो देखो H2O में कितना रहेगा, 1 × 10⁻⁷ कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, प्लस हमारे HCl में कितना है, 1 × 10⁻⁸। अब दोनों का एडिशन कैसे करोगे, एडिशन करने के लिए पहले आपको पावर सेम करके कॉमन निकालना होगा। तो 10⁻⁸ को मैं 10⁻⁷ में कन्वर्ट करता हूँ, या फिर आप 10⁻⁷ को 10⁻⁸ में कन्वर्ट करो। समझ में आया। चलो इसको एक पावर कम करो, तो यहाँ पे 0.1 लिखना होगा, यानी कि हो जाएगा 1 × 10⁻⁷ प्लस, अब 1 का हो जाएगा 0.1, क्योंकि आपने एक नेगेटिव पावर कम किया है तो वैल्यू स्मॉल हो जाएगा, इंटू 10⁻⁷। अब जाके दोनों के पावर सेम हुए तो 10⁻⁷ को कॉमन निकालो तो पीछे आएगा 10⁻⁷, और आगे 1 + 0.1 हो गया 1.1। सो आपका H+ का ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, 1.1 × 10⁻⁷, यानी कि 10⁻⁷ से उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ओके चलो अब pH का फॉर्मूला अप्लाई करो। ये आपका ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन हुआ, अब pH का फॉर्मूला अप्लाई करो तो pH इक्वल टू -log10 H+, 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो सो pH इक्वल टू
वैल्यू लिखो माइनस log 1.1 इंटू 10⁻⁻⁷, राइट। चलो अब मैंने आपको बताया था एक स्टेप कैसे कम करोगे, राइट। 10⁻⁻⁷ का हो जाएगा 7 माइनस log 1.1। चलो log 1.1 की वैल्यू देखो तो कैसे देखनी होगी, पहले 1.1 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। चलो 1.1 को 10 से मल्टीप्लाई करो। 11 का 0 की कॉलम में देखना है, लॉग टेबल में 11 का 0 की टेबल में देखना है। ओके, हमारा pH कितना आएगा, 7 माइनस 3 नंबर लिखे हैं तो आपको 4 नंबर चाहिए, तो 0.0413। ओके, अब उसको 7 में से माइनस करो तो आपका आंसर आएगा pH विल बी इक्वल टू 6.96। ओके, देखो यहाँ पे इन्होंने अलग मेथड से सम किया, हमारी मेथड इजी है। अब इनकी मेथड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देखो अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। क्या किया इन्होंने, पहले तो वाटर का एक इक्वेशन लिया है जहाँ से उन्होंने कहा हमें कि पानी के अंदर H प्लस 10⁻⁷ रहता है। ओके, अब हमारा जो सॉल्यूशन था वहाँ पे H प्लस है 10⁻⁸, पानी का ऐड करोगे तो प्लस x लगेगा, ठीक है। तो अब KW कितना रहता है, तो 10⁻⁸ प्लस x इंटू x। H प्लस का ओरिजिनल कितना हुआ, तो पानी का प्लस एसिड का, पानी का प्लस एसिड का, ठीक है। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगा x² प्लस 10⁻⁸x माइनस 10⁻⁴। चलो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, इस इक्वेशन को बताओ मुझे। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, चलो कैसे करोगे बताओ ज़रा। है आपके पास कोई इसका सॉल्यूशन, तो बताओ मुझे भी। आपको डी वाली मेथड से जाना पड़ेगा। अब डी वाली मेथड से कितना लेंदी हो जाएगा सम, देखो समझ में आया। तो वहाँ से उन्होंने x फाइंड किया b² माइनस 4ac से, b² माइनस 4ac से d फाइनलाइज किया। फिर d फाइनलाइज करने के बाद उन्होंने d से वैल्यू निकाली उसकी, अपने क्या कहते हैं उसको, सॉल्यूशन -b प्लस और माइनस √d डिवाइड बाई 2a। वहाँ से उनको x मिला 9.5 इंटू 10⁻⁻⁸। ये जो x की वैल्यू है उसने उनको कह दिया OH माइनस। चलो अब OH माइनस कितना मिलेगा, तो सबसे पहले 9.5 है तो 9.5 का लोग निकालो, उनका लोग निकलेगा 0.977 और उसको 8 में से माइनस करो, 7.02 POH आएगा। तो उन्होंने POH निकाला 7.02 और उसको 14 में से माइनस करके pH निकाला। तो इतना लेंथी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जैसा कि हमने करा है वैसे कर सकते हो, बहुत ही ईजी हो जाएगा, राइट। ओके, सो दैट वाज इट फॉर सम नंबर 7.17। चलो उसके बाद का हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड, यानी कि वीक एसिड का हमें आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है। क्यों वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड 100% आयोनाइज होते हैं, यानी कि वो एट द एंड इक्विलिब्रियम पे आएंगे, उनका Kc वैल्यू बहुत ही बड़ा होता है। तो वो हमारे कुछ काम का नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रिएजेंट बचेगा ही नहीं, अनडिसोशिएटेड एसिड नहीं होगा ज़्यादा। जबकि वीक एसिड की बात करें तो उसमें इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होता है, यानी कि उसमें अनडिसोशिएटेड एसिड भी होगा और डिसोशिएटेड एसिड भी होगा। तो ये चीज़ हमारे काम की है, इसीलिए हमने वीक एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला, ना कि स्ट्रॉन्ग का, ठीक है। चलो उन्होंने एक वीक एसिड लिया है HX, उससे बात करते हैं। चलो अच्छे से ध्यान देना वरना समझ में नहीं आएगा क्या हुआ, ठीक है।
चलो, यानी कि अब हम बात करने वाले हैं के ए। ओके, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड के ए। चलो, उसके लिए उन्होंने HA करके एक मोनो बेसिक एसिड लिया है, HA एक्यूएस है, वो आपको पता है, राइट। उसको उन्होंने H2O से रिएक्ट करवाया, यानी कि उनका आयोनाइजेशन होगा यहाँ पे। अब एसिड जो है H+ रिलीज करेगा, एसिड H+ रिलीज करेगा तो वो बनाएगा पानी के साथ मिलके H3O+, राइट। वो भी एक्यूएस रहेगा और साथ में एसिड में से कॉन्जुगेटेड बेस निकलेगा A-। ओके, चलो, अब सपोज HA का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर। हमने कितना लिया है HA का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन? 1 मोलर। और यहाँ पे H2O इनिशियली H3O+ एंड A- इनिशियली 0 रहेंगे। देखो, H2O तो लिक्विड है तो उसका हमें कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ठीक है। चलो, 1 में से सोचो x जितना कम होता है, लेकिन हम x को अब अल्फा कहेंगे। सो अल्फा जितना वैल्यू इसका कम होता है तो यहाँ पे बनेगा भी कितना? अल्फा जितना वैल्यू बनेगा दोनों का, राइट। अब सोचो, हम जो न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 होगा? नहीं, उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 नहीं होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन तो C जितना होगा ना। तो चलो इसको C से मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाइड बाई C, तो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाइड बाई C 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई C 0, और यहाँ पे C से मल्टीप्लाई करो। समझ में आया मैंने क्या किया? तो अब आप सोच सकते हो x इक्वल टू कितना हुआ? C अल्फा। अब ये अल्फा क्या हुआ? डिसोसिएशन पोर्शन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कह सकते हो, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कह सकते हो। अल्फा क्या हुआ? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। जब हमने 1 मोलर सॉल्यूशन लिया था तो उनमें से कितना पोर्शन उसका आयोनाइज हुआ, उसे डिसोसिएशन डिग्री कहते हैं या फिर आयोनाइजेशन डिग्री कहते हैं। लेकिन हमारे पास तो 1 मोलर सॉल्यूशन नहीं रहेगा, तो अब हमारा कितना कॉन्सेंट्रेशन है वो डिसोसिएटेड होगा, तो C अल्फा जितना होगा, और C अल्फा इक्वल टू X। ओके, चलो, ये हमारी इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन हो गई तीनों की, H3O+ की, A- की एंड HA की, ठीक है। चलो, अब Ka का फॉर्मूला बनाओ। तो ये तो बहुत ही इजी हो जाएगा ना आपके लिए। Ka का फॉर्मूला क्या बनेगा? दिखाओ। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन H3O+ इंटू A-, राइट। पानी तो लिक्विड है तो उसको नहीं लेना है डिनोमिनेटर में, ओनली क्या रहेगा? HA। सो डिवाइडेड बाय HA कॉन्सेंट्रेशन। चलो, सारी वैल्यूज फॉर्मूला में लगा दो। देयरफॉर Ka will be equal to H3O+ इंटू A-, यानी कि C अल्फा इंटू C अल्फा आएगा C² अल्फा स्क्वेयर, राइट, डिवाइडेड बाय HA C इंटू 1 - अल्फा। एक बार C को कैंसिल करो, यहाँ से एक बार C कैंसिल हो जाएगा, तो आपका K का फाइनल फॉर्मूला क्या मिला आपको? Ka विल बी इक्वल टू C अल्फा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा। ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला, जिसको यूज करके हम कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। समझ में आया आपको? चलो देखो बुक के अंदर। सो HX + H2O H3O++ X
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी और इन दोनों का 0। यहाँ से सी अल्फ़ा जितना कम होगा तो यहाँ पे सी अल्फ़ा जितना बढ़ेगा। अब सी माइनस सी अल्फ़ा यानी कि सी को कॉमन निकाल लो, 1 माइनस अल्फ़ा ब्रैकेट में रहेगा। यहाँ पे 0 प्लस सी अल्फ़ा तो सी अल्फ़ा, 0 प्लस सी अल्फ़ा सी अल्फ़ा। ओके, चलो अब उससे फॉर्मूला क्या बनेगा, ये वाला ओरिजिनल फॉर्मूला, उसमें वैल्यू लगाओ, सी एक बार कैंसिल हो जाएगा, सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा आपका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है। एट अ गिवन टेम्परेचर के ए इज़ अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एच एक्स, यानी कि के ए का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना H प्लस एंड X माइनस ज़्यादा होगा। इसका मतलब है उतना ज़्यादा एसिड डिसोसिएटेड हुआ होगा तो एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। सो के का वैल्यू जितना ज़्यादा, लार्जर द वैल्यू ऑफ के स्ट्रॉन्गर द एसिड। ओके, यहाँ पे कुछ एक वैल्यूज दी है जिसमें से वीकेस्ट एसिड हुआ फिनॉल और स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ हाइपोफ्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू इन द वीक एसिड ओनली। इनमें से कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। The pH scale of the hydrogen ion are so useful so that we will derive pKw and after that we will derive pKa। तो pKa का फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस log Ka। ओके, चलो अब हम सम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला सम 7.18। ठीक है, देखो हमारे पास 3 वैल्यू होनी चाहिए, C इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड के। अगर इन तीनों में से कोई भी 2 वैल्यू है आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ नीचे से ही सम स्टार्ट करते हैं हम। सम नंबर 7.18। ओके, चलो द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF के दिया है 3.2, के इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴। चलो आपको के का वैल्यू दे दिया है। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि उन्होंने हमें अल्फ़ा कैलकुलेट करने को बोला है। बाद में उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दिया 0.02 मोलर, तो हमें C भी दे दिया है, इट इज़ इक्वल टू 0.02 मोलर। देखो 2 वैल्यू दे दी है, अल्फ़ा चाहिए। ठीक है, चलो तो हम बहुत ही इजी वे में सम करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है के का, के इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब देखो के का वैल्यू 10⁻³ से ज़्यादा है, के का वैल्यू 10⁻³ से कम है, सॉरी, तो हम अल्फ़ा को इग्नोर करेंगे। क्या करना है, ऑलवेज याद रखना, डिनोमिनेटर से अल्फ़ा को इग्नोर करना है, एडिशन में या फिर सब्सट्रैक्शन में ही इग्नोर करना है। ठीक है, आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में से कभी अल्फ़ा इग्नोर नहीं करना है, ओनली एडिशन और सब्सट्रैक्शन से। सो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन में है अल्फ़ा, उसको इग्नोर करो। क्यों हमने अल्फ़ा इग्नोर क्यों किया बताते हैं। चलो के विल बी इक्वल टू, अब क्या रह गया, C अल्फ़ा स्क्वायर। क्यों भाई, क्योंकि के is small, Ka is small, therefore alpha is small। K small होने की वजह से अल्फ़ा भी small है। ठीक है, and therefore 1 minus alpha is nearly equal to 1। अल्फ़ा को इग्नोर किया हमने, समझ में आया। चलो अब सारी वैल्यूज़ लगा दो। तो के की वैल्यू कितनी दी है हमें, 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴। सो 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू, सी का वैल्यू है 0.02
एंड इंटू अल्फा स्क्वायर। ओके, सो अल्फा स्क्वायर को अब हेड बनाओ, सो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो 3.2 डिवाइडेड बाय 0.02 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, चलो अब 3.2 डिवाइड बाई 0.02 कीजिए कैलकुलेटर में। 3.2 डिवाइड बाई 0.02 160 आंसर रहेगा। सो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 160 इंटू 10⁻⁻⁴। चलो अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सो 160 का स्क्वायर रूट निकालो कैलकुलेटर के अंदर, ठीक है। उसका स्क्वायर रूट आएगा 12.64। सो अल्फा विल बी इक्वल टू 12.64 इंटू 10⁻²। ओके, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाला तो पावर हाफ हो जाएगा डिवाइड बाई 2। चलो अब उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दो, 10⁻² अंदर दे दो तो आंसर आएगा 0.12। तो ये हमें अल्फ़ा मिला। उनका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उन्होंने क्या बोला था, अल्फ़ा फाइंड आउट करो, तो हमने अल्फ़ा फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब आगे क्या पूछा है देखो, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज। तीनों की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है और पीएच भी फाइंड आउट करना है। चलो इसके लिए हमें इक्वेशन लिखना होगा। इक्वेशन क्या था, तो HF जो कि एक्यूएस है, एक्यूएस लिखना नीचे, H2O लिक्विड के साथ रिएक्ट करता है और उसमें से हमें देता है H3O प्लस एंड F माइनस। ओके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका C है, इसका 0 और इसका 0, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे हो जाएगा C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, राइट। और यहाँ पे C अल्फ़ा और यहाँ पे भी C अल्फ़ा। अब चलो इस फॉर्मूला में C और अल्फ़ा की वैल्यू लगा के तीनों का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना। अब ये दोनों का तो इक्वल रहेगा, तो पहले वो फाइंड करते हैं, ठीक है। देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और H3O प्लस is equal to concentration of F minus, both will be equal C alpha, right। चलो वैल्यू लगाओ, तो 0.02 इंटू, ये पावर वाली वैल्यू लगाओ, 12 इंटू 10⁻²। पॉइंट को इग्नोर करो, ठीक है। चलो सो 12 इंटू 0.02, 12 इंटू 0.02 आंसर आएगा 0.24। 0.24 इंटू 10⁻²। एक पॉइंट और शिफ्ट करो, सो आंसर रहेगा 2.4 इंटू 10⁻³ मैंने पहले ही लिख दिया थोड़ा जल्दी में, यहाँ पे 10⁻² रहेगा, राइट। चलो मोलर, तो यहाँ में कॉन्सेंट्रेशन किसका मिला, H प्लस एंड F माइनस का। ओके, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। अब हम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे HF का। So our next is concentration of HF। चलो concentration of HF कितना है, C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। चलो अब पॉइंट वाला वैल्यू लेना है। C का वैल्यू है 0.02 इंटू 1 माइनस 0.12, यानी कि 0.88 आएगा। सो 0.88 इंटू 0.02,
सो HF का कॉन्सेंट्रेशन हमें मिलेगा 0.0176 मोलर। पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हो 1.76 इंटू 10⁻²। ओके, चलो अब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, इसको यूज़ करके pH फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस हमें मिल गया है, तो उससे pH फाइंड आउट करते हैं। सो pH इक्वल टू माइनस log 10 H प्लस। ओके, देयरफॉर pH इक्वल टू माइनस log, चलो कितना है 2.4 इंटू 10⁻³ राइट। चलो अब इसका सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको बताया था कैसे करना है, राइट। सो pH विल बी इक्वल टू 10⁻³ का हो जाएगा 3 माइनस log 2.4। समझ में आया? चलो log 2.4, सो 24 का 0 की कॉलम में देखना है, राइट। चलो उनका log निकलेगा 0.3802, राइट। आपके लॉग बुक में देख सकते हो आप। तो 3 माइनस 0.3802, तो 3 में से उसको माइनस करो, आंसर मिलेगा 3 माइनस 0.3802, आंसर मिलेगा 2.61। ओके, सो pH आपका आएगा 2.62। ओके, चलो फिर से रिकैप करते हैं पूरा सम। सबसे पहले हमने Ka के फॉर्मूला से अल्फ़ा फाइंड आउट किया, राइट। अल्फ़ा के बाद हमने तीनों का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट किया, और तीनों का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के बाद हमने pH फाइंड किया। बहुत ही ईजी, राइट। देखो बुक के अंदर, चलो ये सारी चीज़ें इग्नोर करो, फॉर्मूला देखो, अल्फ़ा की वैल्यू। टेक्स्ट बुक की कोई मेथड आपको ध्यान में नहीं लेनी है, ठीक है। अल्फ़ा 0.12, हमारा भी उतना ही था। फिर उन्होंने HF, देखो इन्होंने पावर में कन्वर्ट किया, हमने नहीं किया। फिर H प्लस और F माइनस का वैल्यू दिया है, और अब pH आएगा 2.62, हमारा भी उतना ही, राइट। सो हमने यहाँ पे प्रॉब्लम 7.18 पूरा कंप्लीट किया है। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 7.19। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।